जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नैब तलबी के हवाले से। जो नैब की जानिब से इमरान खान और उनकी कबीना अरकान को जो आज नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बरतानिया से आने वाले 19 मिलियन पाउंड जो हैं उनकी तहकीकात के हवाले से जो कबीना अरकान हैं जिनकी तादाद मजमूई तौर पर 21 है, और ये सारे 21 के 21 अरकान जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना का हिस्सा भी रहे हैं। नैब की जानिब से अब मजीद इनके खिलाफ घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है, और इनको आज तलबी के नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं। दो दो जो रुकन हैं इसी इमरान खान काबीना के, उनको रोजाना की बुनियाद पर जो है वो नैब की जानिब से तलबी का नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और तलबी के नोटिस में पहला नाम जो है वो साबिक वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान का है, और गुलाम सरवर खान को 11 अक्टूबर को नैब ने जो है वो तलब कर लिया है। और नैब की जानिब से अब ये तमाम अरकान जो है वो नैब के रेडार पर आ चुके हैं, और नैब ने आज से इनको नोटिस जारी करने का जो फैसला किया था, तमाम अरकान को आज से जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गुलाम सरवर खान और मुराद सईद को जो है वो 11 अक्टूबर को नैब ने जो है वो तलब किया है, और उसके बाद जो वो साबिक जो वजीर खारजा हैं वजीर दिफा परवेज खटक, उनको जो है वो तलब किया गया, और उसके साथ जुबैदा जलाल, इन दोनों को 12 अक्टूबर को नैब ने जो है वो तलबी का नोटिस जो है वो आज भिजवा दी है। उसके बाद हम बात करेंगे हमाद अजहर की, और हमाद अजहर को जो वो 13 अक्टूबर को नैब ने तलब किया है, और उसके साथ साथ शफकत महमूद और शीरी मजारी जो है, जो इससे पहले इमरान खान हुकूमत में वफाकी वजीर थी इंसानी हकूक की, उन शीरी मजारी, उनको 14 अक्टूबर को शफकत महमूद के साथ जो वफाकी वजीर तालीम थे साबिक हुकूमत में, इन दोनों को 14 अक्टूबर को जो है वो तलब किया गया है। उसके बाद 3 रोज का जो है वो गैप दिया गया है नैब की जानिब से, और खालिद मकबूल सदीकी और साबिक वफाकी वजीर दाखिला इजाज शाह, इनको 17 अक्टूबर को जो है वो नैब ने तलब कर लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की और फरोग नसीम की, क्योंकि फरोग नसीम जो है वो साबिक हुकूमत में जो वजीर थे, वफाकी वजीर के ओहदे पर ये बराजमान थे, और ये वफाकी वजीर बराए कानून थे, और इनको जो है वो 18 अक्टूबर को, इन दोनों को नैब ने 18 अक्टूबर का नोटिस जो है वो जारी किया है। उसके बाद हम बात करेंगे अली जैदी और खुसरू बख्तियार की। खुसरू बख्तियार और अली जैदी को नैब ने 19 अक्टूबर को जो है वो तलब कर लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे आजम खान सवाती की और असद उमर की, इन दोनों को 20 अक्टूबर को जो है वो नैब ने तलब कर लिया है। और ये पूरा महीना जो है नैब ने इस तरह इनको नोटिस जारी किए हैं कि ये 25 अक्टूबर तक मजमूई तौर पर साबिक हुकूमत के 21 अरकान जो काबीना का हिस्सा थे, इनसे जो है वो बरतानिया से आने वाले 19 मिलियन पाउंड जो हैं उनकी तहकीकात की जाएगी। जबकि आजम खान सवाती और असद उमर को 20 अक्टूबर को नैब ने तलब किया है। और उसके बाद हम बात करेंगे उमर अयूब की, जो इससे पहले साबिक हुकूमत में साबिक वफाकी वजीर बराए तवानाई के ओहदे पर जो है वो बराजमान थे। उमर अयूब और मोहम्मद मियाँ सुमरो, इनको 21 अक्टूबर को जो है तलब किया गया है। उसके बाद जो है वो बात करेंगे पिंडी के लाडले, जिनको कहा जाता है कि इनके अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो साबिक वफाकी वजीर दाखिला भी रह चुके हैं शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद को भी जो है वो नैब ने तलब किया है, और शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी दोनों जो है वो नैब के रिडार पर हैं, और इनको तलबी का नोटिस जो है वो जारी किया गया है। दोनों को, जो फवाद चौधरी हैं, जो इससे पहले साबिक हुकूमत में वफाकी वजीर बराए इतलात व नशरियात का कलमदान इनके पास था, शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी, दोनों को 24 अक्टूबर को नैब ने जो है वो तलब किया है। और इसके बाद जो है वो महबूब सुल्तान और फैसल वावडा जो हैं, इनको 25 अक्टूबर को नैब ने जो है वो तलब किया है। ये जो फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है, इस मामले पर किसी और सियासी जमात ने नहीं, कोई और सियासी जमात का रुकन जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस जो है वो सामने नहीं लेकर आए। ये पहली मरतबा साल 2014 में इनके अपने बानी अरकान में शामिल जो अकबर एस बाबर हैं, वो इस मामले को सामने लेकर आए थे, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हदायत दी थी कि इस पर जो है वो शफाफ तरीके से जो है वो इंक्वायरीज जो है वो की जाए। साल 2019 से साल 2009 से लेकर साल 2013 तक इसकी जांच पड़ताल करने का जो वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था, जिसके बाद जो है वो साल 2014 से लेकर साल 2018 तक ये फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला था, ये मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स पर जो है वो जेर बहस भी रहा। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल रुकनी जो बैंक था उसका फैसला भी मुअत्तल किया था, और बिला आखिर जो इलेक्शन कमीशन के जानिब से जो
मजीद इस सारे मामले के अंदर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो तहकीकात की गई थी और उसमें मजीद इंकशाफात जो वो सामने आए थे। रवां बरस जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है उसमें बहुत से खुफिया अकाउंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल भी किया गया है और फॉरेन फंडिंग केस जो थी उसे शफाफ तरीके से जो वो इस्तेमाल नहीं किया गया। अब फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला था उस पर जो वो इलेक्शन कमीशन के तमाम तर किरदार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान ने जो वो काफी मशकूक किया और उस पर जो है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इस मामले पर एहतजाज की कॉल दी गई थी और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है इस फैसले के आने के बाद वहां पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया और उनकी तमाम तर इस फैसले को जो है वो मजीद मशकूक नजरों के हवाले से देखे जाने वाले जितने भी हालात वाक़यात थे उसके हवाले से न सिर्फ कारकुनान ने बल्कि जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने भी इस पर खासी तनकीद की थी। और अब चूंकि मामला जो है वो नैब का है और नैब ने इस पर जो है वो मजीद तहकीकात करने का फैसला किया गया है। 21 अरकान को नोटिस जो है वो जारी किए हैं और इस पूरे एक माह में जो पहली जो इस पर जो तारीख डाली गई है कि पहले जो इसकी रोजाना की बुनियाद पर जो तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं 11 अक्टूबर को गुलाम सरवर खान से इसका जो है वो आगाज किया जाएगा। 11 अक्टूबर को गुलाम सरवर खान जो है और मुराद सईद दोनों नैब के दफ्तर में जो है वो पेश होंगे। वहां पर इनसे बरतानिया से आने वाले 19 मिलियन पाउंड जो हैं उसके हवाले से तहकीकात की जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो मौजूदा हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है और लड़खड़ाती, जबकि मैं कहूंगा कि वेंटिलेटर पर लेटी हुई जो हुकूमत है वो हुकूमत भी काफी बौखलाहट का शिकार नजर आती है। और उसका ये कहना है कि नैब तरमीम के हवाले से जो तरमीम नैब के कवानीन में की गई थी उसमें जो नायब सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। जबकि इससे पहले जो हुकूमत थी उसको नियाजी और नैब दोनों का गठजोड़ जो है वो बताया जा रहा है। और इस हवाले से अब चूंकि नैब जो है वो एक रियासती और वफाकी इदारा है और उसने जो साबिका हुकूमत थी उसके तमाम अरकान को नोटिस जो है वो जारी किए हैं। अब देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है इसके तमाम रियासती इदारे इसके मतहद हैं। अब देखना ये होगा कि फॉरेन फंडिंग केस का मामला किस हद तक संजीदा है और किस हद तक गैर संजीदा, जबकि इस सारे मामले के अंदर 19 मिलियन पाउंड का ये मामला है। देखना ये है कि अब इस सारे मामले के अंदर कहां तक इसकी पेशरफ्त होगी, क्या इसकी रिपोर्ट जो वो पब्लिक की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब चूंकि नैब इस मामले पर पहुंचा है कि ये सारा मामला, ये जिन लोगों को नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं ये सारे साबिक हुकूमत की काबीना के अरकान थे और इन अरकान की मंजूरी के बाद ही जो निजी अकाउंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए थे इस फॉरेन फंडिंग केस के लिए जो वो इस्तेमाल किए गए थे। अब गुलाम सरवर खान 11 अक्टूबर को जो है वो नैब के रूबरू पेश होंगे और उस हवाले से जो तहकीकात शुरू होंगी उस पर वो अपना मौक़िफ़ जो है वो नैब के सामने रखेंगे और मजीद भी इस केस के हवाले से हम आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।